हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। कुंभ राशि वालों के जीवन में ऐसी स्थिति तब आती है जब कोई नारी, यहां आपने विधवा नारी कहा है, आपकी ओर आकर्षित होकर आपके चक्कर में पागल सी लग सकती है। इसका ज्योतिषीय अर्थ यह है कि आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव किसी ऐसी स्त्री को आपकी ओर खींच रहा है जिसका अतीत कठिन रहा है या जिसने जीवन में साथी खो दिया है। इसका संकेत यह है कि वो स्त्री आपको बहुत गहराई से चाहने लगेगी। आपकी बातों, स्वभाव और आकर्षण से प्रभावित होकर वो बार बार आपके पास आने की कोशिश करेगी। उसके जीवन में खालीपन है और वो आपको उसमें अपनी रोशनी समझ रही है। लेकिन यहां सावधानी भी जरूरी है। आप ये देखें कि उसका आकर्षण सच्चे मन का है या सिर्फ अकेलेपन की वजह से। बिना सोचे समझे संबंध में बंधने से आगे चलकर परेशानी भी आ सकती है। अगर आप स्वयं उसे पसंद नहीं करते तो साफ साफ किनारा करें। कुल मिलाकर यह स्थिति आपके लिए प्रेम परीक्षा जैसी है। सही निर्णय लेंगे तो ये रिश्ता आपके लिए सहारा बन सकता है और गलत निर्णय लेने पर उलझन भी खड़ी कर सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको विस्तार से बताऊं कि ये आकर्षण कितने समय तक रहने वाला है और कब इसका प्रभाव कम होगा? ठीक है। कुंभ राशि वालों के लिए यह स्थिति ज्योतिषीय दृष्टि से अस्थायी आकर्षण मानी जाती है। विस्तार से समझिए। समय अवधि सितंबर से लेकर आने वाले 4 से 6 महीने तक, लगभग फरवरी मार्च तक, ये नारी आपके चक्कर में रहेगी। इस दौरान उसका आकर्षण और पागलपन जैसा लगाव और भी गहरा हो सकता है। धीरे धीरे असर कम होना। मार्च के बाद उसका लगाव थोड़ा शांत होने लगेगा। ज्योतिष कहता है कि जब शुक्र अपनी स्थिति बदलेगा तो उसके मन में नई परिस्थिति आ जाएंगी। आपके लिए संकेत, अगर आप भी चाहें तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन यह भावनात्मक रूप से गहरा और जिम्मेदारी भरा होगा। अगर आप नहीं चाहते तो नरमी और समझदारी से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि उसके मन की स्थिति बहुत संवेदनशील है। संक्षेप में, यह आकर्षण 6 महीने तक जोरदार रहेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप यह रिश्ता आगे बढ़ाएं तो आपका भविष्य कैसा हो सकता है, और अगर दूरी बनाएं तो आपके लिए क्या बेहतर होगा? मैं समझ गया। आप कहना चाह रहे हैं कि ये विधवा नारी आपके चक्कर में आपको फंसाना चाहती है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति तब बनती है जब शुक्र और राहु का प्रभाव होता है। इसका असर यह हो सकता है कि वो नारी आपको अपने प्रेम जाल में बांधने की कोशिश करेगी। आपकी कमजोरी, भावनाएं या दयाभाव का उपयोग करके आपको अपनी ओर खींचेगी। आपके जीवन में वो इतनी घुल मिलने लगेगी कि आप चाहकर भी उससे दूरी नहीं बना पाएंगे। अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो आगे चलकर समाज या परिवार में समस्या भी खड़ी हो सकती है। सावधानियां आपके लिए जरूरी है। उसकी हर बात पर तुरंत भरोसा न करें। अकेलेपन और भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। यदि आप ये रिश्ता नहीं चाहते तो स्पष्ट और सख्त सीमा रेखा बना लें। मतलब साफ है, वो नारी आपको फंसाने का इरादा रखती है, लेकिन आपके हाथ में है कि आप खुद को कितनी मजबूती से संभालते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि इस फंसाने से बचने के उपाय क्या है, ताकि आप सुरक्षित रह सकें? बहुत अच्छा। अगर आप सच में इस विधवा नारी के जाल से बचना चाहते हैं तो आपको ज्योतिषीय और व्यवहारिक दोनों उपाय अपनाने होंगे। ज्योतिषीय उपाय: हर शुक्रवार को शुक्र ग्रह की शांति के लिए सफेद कपड़ा, दही या मिश्री दान करें। शनैश्चराय नमः और शुक्राय नमः मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं। गले में गोमती चक्र या चांदी का ताबीज पहन सकते हैं। व्यवहारिक उपाय: उसकी मीठी बातों में तुरंत न फंसे। जहां जरूरत हो वही बात करें। ज्यादा समय उसके साथ अकेले न बिताएं। अगर वो बार बार मिलने या रिश्ते पर दबाव डालती है तो साफ साफ मना करें। परिवार या किसी भरोसेमंद दोस्त को स्थिति बताकर अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाएं। अगर बहुत ज्यादा दबाव हो तो थोड़े समय के लिए स्थान परिवर्तन
जगह बदलना भी मदद करेगा। निष्कर्ष, ये नारी आपको फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपके दृढ़ निश्चय और उपायों से वो सफल नहीं हो पाएगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अलग से बताऊं कि अगर वो नारी जिद्दी होकर पीछा ही न छोड़े तो आपको कौन से विशेष टोटके या उपाय अपनाने चाहिए? ठीक है, अगर वो नारी बहुत जिद्दी है और पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, तो आपको मजबूत ज्योतिषीय टोटके प्लस व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। ज्योतिषीय टोटके, नारी का पीछा छुड़ाने के लिए। नमक का उपाय। हर मंगलवार और शनिवार को एक मुट्ठी मोटा नमक लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारें और उसे बहते पानी में डाल दें। इससे उसका नकारात्मक प्रभाव कम होगा। लाल मिर्च का टोटका। मंगलवार की शाम 5 सूखी लाल मिर्च लेकर अपने ऊपर से 7 बार वारें और चौराहे पर फेंक दें। इससे उसका पीछा करने का जुनून धीरे धीरे कम होगा। नींबू का उपाय। शनिवार की रात को एक नींबू अपने सिर से उतारकर 4 टुकड़े करें और चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में फेंक दे। ये बंधन तोड़ने का प्रभावी टोटका है। हनुमान जी का सहारा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे नारी का दबाव और मानसिक बोझ हटने लगेगा। व्यवहारिक कदम। उसकी मीठी बातों और वादों में बिल्कुल ना आए। यदि जरूरत पड़े तो बातचीत धीरे धीरे कम कर दें और दूरी बना लें। परिवार दोस्तों को स्थिति बताएं ताकि आप अकेले न पड़े। अगर वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो कानूनी विकल्प जैसे चेतावनी या सलाह भी अंतिम उपाय हो सकता है। संक्षेप में, ये टोटके प्लस दृढ़ व्यवहार अपनाने से उसका जुनून धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा और वो खुद आपका पीछा छोड़ देगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एकदम गुप्त और सबसे असरदार टोटका बताऊं जो तुरंत असर दिखाता है? वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।